कभी सोचा है इस धरती पर कितने जीव हैं? लाखों, करोड़ों? एक छोटी सी चींटी से लेकर एक विशाल व्हेल तक, इतनी सारी वैरायटी। अब सवाल ये है कि इन सबको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका देखते हैं। तो साइंटिस्ट्स आखिर करते क्या हैं? क्या बस देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इनको एक ग्रुप में डाल दो? या फिर इसका कोई प्रॉपर साइंटिफिक तरीका भी है? चलो पता करते हैं। और यहीं पर एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया आता है। कैसा रहेगा अगर हम अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपने अंदाजे, सब कुछ साइड में रख दें और सिर्फ डेटा को, मतलब नंबर्स को फैसला करने दें। आज हम इसी पावरफुल टेक्निक की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं, समझते हैं कि ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आखिर है क्या चीज। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? चलो इसको एकदम सिंपल बनाते हैं। सोचो, हम किसी भी जानवर की हर एक खासियत, उसके पंखों का साइज, आंखों का रंग, पैरों की गिनती, सबको एक नंबर दे देते हैं। फिर ये सारा का सारा डेटा एक कंप्यूटर को देकर बोलते हैं, भाई इन नंबर्स में जो भी सिमिलैरिटीज हैं वो ढूंढो और बताओ कि कौन से जीव एक दूसरे से सबसे ज्यादा मिलते हैं। बस यही है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बेसिकली मैथ्स की मदद से सिमिलैरिटी नापना। इसको ऐसे समझो जैसे कोई स्ट्रीमिंग ऐप काम करता है। वो आपकी देखी हुई फिल्मों के बेसिस पर आपको बताता है कि अगली कौन सी मूवी देखनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जीवों के फीचर्स को एनालाइज करके बताती है कि कौन से जीव एक ही ग्रुप में आ सकते हैं। ये सब पैटर्न पहचानने का ही खेल है, बस यहाँ पर जो स्केल है वो बायोलॉजिकल है। तो इसका मतलब ये है कि बस कंप्यूटर में कुछ नंबर्स डाले और जादू हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पावरफुल मेथड के पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। चलो उन रूल्स को समझते हैं। देखो, इसके दो मेन पहलू हैं। पहला, एक जैसे दिखने वाले जीवों को एक साथ कैसे रखें, मतलब ग्रुप कैसे बनाएं। और दूसरा, ये कैसे पक्का करें कि एक ग्रुप दूसरे से वाकई में अलग है। देखते हैं ये होता कैसे है। और ये देखो, हम सीधा उस सोर्स पर नजर डाल रहे हैं जहां से ये आइडिया आया है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि प्रोसेस के दो हिस्से हैं, समूहों का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन और उनका विभेदन यानी डिस्क्रिमिनेशन। तो चलो पहले हिस्से को, मतलब ग्रुप बनाने के प्रोसेस को जरा पास से देखते हैं। देखो, ग्रुप बनाने के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा फीचर्स इकट्ठे करो। सिर्फ बाहर से कैसा दिखता है वो नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी डिटेल। दूसरा, कंप्यूटर की मदद से इन सारे फीचर्स में सिमिलैरिटीज ढूंढो। तीसरा, रूल ये है कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, रिजल्ट उतना ही सॉलिड होगा। और चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में हर फीचर को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि पंखों का रंग पैरों की गिनती से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब बराबर। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। इस फील्ड में 2 बड़े कैंप हैं और उनकी लड़ाई बस एक सवाल पर टिकी है कि सिमिलैरिटी का असली मतलब है क्या। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तरीका है जो किताब को उसके कवर से जज करता है, मतलब सिर्फ बाहरी फीचर्स देखता है। और दूसरा तरीका है जो उस जीव के पूरे फैमिली ट्री, मतलब उसके एंसेस्टर्स को खंगालता है। ये डिफरेंस एकदम साफ है। एक तरफ है फिनेटिक्स, जो सिर्फ ये देखता है कि जीव दिखने में कितने एक जैसे हैं, इसका जो रिजल्ट होता है उसे कहते हैं फिनेरोग्राम। दूसरी तरफ है क्लेडिस्टिक्स, जो पूछता है इनका कॉमन एंसेस्टर कौन था। ये एक तरह से जीवों का फैमिली ट्री बनाता है, जिसे क्लैडोग्राम कहते हैं। तो एक है बाहरी सिमिलैरिटी और दूसरा है, कह सकते हैं, खानदानी रिश्ता। तो क्या ये तरीका परफेक्ट है, हर प्रॉब्लम का सलूशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। चलो एक नज़र डालते हैं। इसके फायदे तो ये है कि ये बहुत सारे डेटा को यूज करता है, जिससे क्लासिफिकेशन बेहतर हो सकता है। ये पुराने आइडियाज को चैलेंज करने में भी हेल्प करता है। लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। जैसा हमने देखा, ये हमेशा ये नहीं बता सकता कि कौन किसका एंसेस्टर है। और सबसे बड़ा चैलेंज है सही फीचर्स को चुनना। अगर गलत फीचर्स चुन लिए तो भाई रिजल्ट भी गलत ही आएगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से हमें क्या लेना देना? और यहीं पर इसकी असली वैल्यू छिपी है। ये तरीका इंसान के पर्सनल बायस या अंदाजे को हटाकर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करता है, ताकि हम लाइफ के इस ह्यूज ट्री को बेहतर तरीके से समझ सकें।
ये क्लासिफिकेशन को एक आर्ट से निकालकर डेटा पर बेस्ड एक कंक्रीट साइंस बनाता है। और ये हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हमारे पास पहले से कई ज्यादा डेटा है ना? अब जरा सोचो, जब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डेटा को एनालाइज करना शुरू करेगी, तब क्या होगा? क्या लाइफ का वो ट्री जिसे हम आज जानते हैं पूरी तरह से बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले टाइम में बायोलॉजी की डायरेक्शन तय करेगा। इस पर सोचना जरूर।